मैं महामंडलेश्वर यमाई ममता नंदगिरी, मैं इस पोस्ट से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ये वीडियो ममता कुलकर्णी के इस्तीफे का वीडियो है। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफे का। ममता 90 के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस रही हैं और अपने बोल्ड सीन्स के लिए जानी जाती हैं। 24 जनवरी 2025 को उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर का पद दिया गया। कुलकर्णी ने संगम तट पर विधि विधान से पिंडदान किया। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जूना अखाड़े के जगत गुरु गर्गाचार्य मुचकुंद पीठाधीश्वर स्वामी महेंद्रानंद गिरी महाराज और महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी महाराज ने उनका पट्टाभिषेक किया। ममता कुलकर्णी को श्री यमाई ममता नंदगिरी नाम दिया गया, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही विवाद शुरू हो गया। ये विवाद क्या था? क्या इससे पहले भी ऐसे विवाद सामने आ चुके हैं और महामंडलेश्वर बनाए जाने के क्या नियम हैं? जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। ममता कुलकर्णी मामले पर आपत्ति जताते हुए पहली किन्नर कथावाचक जगत गुरु हिमांगी सखी ने कहा कि बिना शिक्षा दिए ही उन्हें दीक्षा दे दी गई, मुंडन नहीं करवाया और सिर्फ चोटी काटकर महामंडलेश्वर बना दिया गया। ये अनुचित है। लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अपने फैसले को सही ठहराती रहीं। ममता कुलकर्णी मुझसे 2022 से संपर्क में है। वो भक्ति मार्ग पर चल रही थी। जीवन और कर्म संयमित था, इसलिए किन्नर अखाड़े ने उन्हें पूरी परंपरा का पालन कर महामंडलेश्वर बनाया है। संतों के बीच तकरार और बढ़ गई जब किन्नर अखाड़े के संस्थापक सदस्य होने का दावा करने वाले ऋषि अजय दास ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को ही पद से हटाने की घोषणा कर दी। दास का दावा है कि उन्होंने 2016 में उज्जैन कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े की स्थापना की थी। किन्नर अखाड़े को अलग अखाड़े की मान्यता न मिलने और इसके जूना अखाड़े के साथ जाने पर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जवाब में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अजय दास को पहले ही संगठन से बाहर कर दिया गया था, इसलिए अब उनके आदेश के कोई मायने नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब अखाड़ों में महामंडलेश्वर पद को लेकर विवाद हुआ हो। प्रयाग में पिछले कुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े ने गाजियाबाद के शराब कारोबारी रहे सचिन दत्ता को सच्चिदानंद बनाकर महामंडलेश्वर की पदवी दे दी थी। विरोध होने पर सच्चिदानंद को महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा देना पड़ा। जूना अखाड़ा भी अक्सर विवादों में रहने वाली मुंबई की चर्चित धर्मगुरु राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर को महामंडलेश्वर बनाने पर विवादों में घिरा था। इस पर जूना अखाड़े ने न केवल राधे मां की महामंडलेश्वर की पदवी वापस ली थी, बल्कि उन्हें अखाड़े से भी निकाल बाहर किया था। साल 2018 में प्रयागराज में कुंभ से पहले भक्तों की गोद में बैठकर अश्लील डांस करने के मामले में राधे मां ने लिखित तौर पर माफी मांगी और भविष्य में दोबारा इस तरह की कोई हरकत न करने की बात कही थी। इसके बाद जूना अखाड़ा में उन्हें दोबारा प्रवेश मिला। महानिर्वाणी अखाड़े ने भी प्रयाग में 2013 के कुंभ के दौरान अश्लील सीडी को लेकर विवादों में आए संत नित्यानंद को महामंडलेश्वर बनाया था। महामंडलेश्वर शंकराचार्य के समतुल्य सम्मान और आदर का पद है। आज अखाड़ों ने महामंडलेश्वर को मजाक का विषय बना दिया है। ये नहीं होना चाहिए। महामंडलेश्वर के पद को गरिमा का पद माना जाता है। महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद अखाड़े में उनकी वरिष्ठता तय हो जाती है। अखाड़ों में सन्यासियों के इसी वैभव ने महामंडलेश्वर के पद के महत्व को बढ़ाया है, लेकिन अयोग्य लोगों ने भी विवादों को जन्म दिया है। हालांकि महामंडलेश्वर बनना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति जब किसी अखाड़े से महामंडलेश्वर की उपाधि के लिए संपर्क करता है तो उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे अपना नाम, पता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सगे संबंधियों और नौकरी व्यवसाय का ब्यौरा देना पड़ता है। इसके बाद अखाड़े के थानापति इसकी पड़ताल करते हैं। थानापति की रिपोर्ट मिलने के बाद अखाड़े के सचिव और पंच भी अपनी अलग अलग जांच बैठाते हैं। व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। महामंडलेश्वर पद के लिए आवेदक व्यक्ति का शास्त्री या आचार्य होना जरूरी है, जिसने वेद पुराण की शिक्षा हासिल कर रखी हो। अगर ऐसी डिग्री ना भी हो तो व्यक्ति का कथावाचक होना जरूरी है या फिर खुद का कोई आश्रम या मठ संचालन होना जरूरी है। महामंडलेश्वर बनने वाले व्यक्ति का कम से कम 5 साल सन्यासी जीवन होना चाहिए। कई स्तरीय जांच और ज्ञान वैराग्य की परीक्षा में खरा उतरने के बाद ही महामंडलेश्वर की पदवी मिलती है। इस बार भी प्रयागराज के महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों में महामंडलेश्वर की पदवी पाने के लिए 100 से ज्यादा लोगों ने अर्जी लगाई थी।
जबकि 2019 के कुंभ में यह आंकड़ा 100 से काफी नीचे था। सबसे ज्यादा मांग जूना अखाड़े और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद की है। अखाड़ों की अपनी त्रिस्तरीय जांच में 2/3 से ज्यादा लोग महामंडलेश्वर की पदवी के योग्य नहीं पाए गए। जूना अखाड़े से जुड़े एक पदाधिकारी बताते हैं कि महामंडलेश्वर पद के लिए अयोग्य घोषित हुए उम्मीदवारों ने अपने संन्यास और शैक्षिक योग्यता से जुड़ी भ्रामक जानकारियां दी थी। इसके अलावा कईयों पर तो आपराधिक मामला भी दर्ज है। इस बार महाकुंभ में 20 से ज्यादा संतों को महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की जा चुकी है। अखाड़ों में महामंडलेश्वर की बढ़ती संख्या ने आपसी विवाद को भी जन्म दिया है और जिनसे निपटना अब एक चुनौती बनता जा रहा है। अखाड़े में लोगों को इस तरह महामंडलेश्वर की पदवी देने को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।